सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ JB फ्रॉम स्टडी IQ। बैंक PO की इंटरव्यू पे जाने वाले बच्चों के लिए आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है ओम्बड्समैन। आप जानते हैं पीछे RBIOS ये स्कीम अडॉप्ट की गई। RBI की द्वारा ये स्कीम चलाई गई है और RB से मतलब RBI है, IOS से मतलब है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम चलाने के पीछे सोच है वन इंडिया वन ओम्बड्समैन। और जो ओम्बड्समैन 3 टाइप की स्कीम में चला करती थी। पहले ओम्बड्समैन की स्कीम 2006, फिर NBFC के लिए ओम्बड्समैन की स्कीम 1918 में आई, फिर डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए ओम्बड्समैन की स्कीम जो थी वो 2019 में आई। तीनों स्कीमों को फ्रेंड्स इकट्ठा कर दिया गया और इन तीनों स्कीमों की जगह बना दी RBIOS, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम में जो आप कंप्लेंट्स डालते हैं, ईमेल के ज़रिए लिखें, फिजिकल दें या जैसे भी दें, वो उसके लिए जो उसे प्रोसेस करने के लिए, रिसीव करने के लिए जो सेंटर बनाया गया वो चंडीगढ़ RBI ऑफिस में बनाया गया। इसे हम कहते हैं CRPC। कई दफ़ा इंटरव्यू में पूछ लेते हैं CRPC से क्या बनता है? सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। इसमें जो भी आप एप्लीकेशन डालेंगे, टोल फ्री नंबर है इसका, उस या फिजिकल दे के आएंगे, वो सारी एप्लीकेशन को यहाँ प्रोसेस किया जाएगा और अगर वो वर्थ हीयरिंग है और उसमें उन्हें लग रहा है भी इसे सुना जाना चाहिए, तो ये कंसर्न क्वार्टर में भेज दी जाएगी। वहाँ जो बैंक है, जो डिफेंडेंट है, डिफेंड कर रहा है, उसे कोऑर्डिनेट कर रहा है GM लेवल का ऑफिसर, जो रेगुलेटर एंटिटी है, तो उसे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर कहेंगे। तो जो कंप्लेंट डाली गई है आपकी, तो उसे ओम्बड्समैन फिर सुनेगा। जो ओम्बड्समैन सुनेगा तो फिर ओम्बड्समैन जो है फैसला देगा। इस फैसले को फ्रेंड्स अवार्ड कहा जाता है और ये अवार्ड जो कंप्लेंट है, अगर उसका सब्जेक्ट मैटर 20 लाख या बिलो है तभी ये सुन सकता है। और उसके बाद फिर आपको ट्रैकिंग का अधिकार होगा, आपको अपडेटिंग किया जाएगा भी उसका क्या बना जो आपने कंप्लेंट डाली थी, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है बैंक की या कोई आपको कोई ग्रीवेंसीज है बैंक के साथ, तो वो उसका समाधान के लिए ये आपके द्वारा दी गई कंप्लेंट पे काम किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। फिर आपको जो अवार्ड दिया जाएगा उसे बैंक इम्प्लीमेंट करेगा विद इन 30 डेज। सपोज अवार्ड आने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप भी, या बैंक सेटिस्फाइड नहीं है तो बैंक भी, जो डिप्टी गवर्नर हैं, जो ओम्बड्समैन की कंप्लेंट जो या उनकी फैसलों के अवार्ड के अगेंस्ट अपील सुन रहा है, तो वहाँ ये अपील जाएगी, तो वहाँ ये फैसला होगा उस अपील का। अगर वहाँ भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप दूसरे रिसोर्सेज जो हैं आपके, तो उसे किसी और अथॉरिटी के सामने रख सकते हैं आपकी जो कंप्लेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जो ओम्बड्समैन की स्कीम है इसमें ना कोई फीस लगती है और ना ही इसमें किसी किस्म के वकील को लेके जाने की इजाज़त है, ना कोई कोर्ट फी या कुछ इस तरह का कोई सिस्टम या प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। और देखें, इसमें आप जो सिंपल शब्दों में आप अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं और
उसका समाधान के लिए आगे प्रोसेस चलाया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट मैटर 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी रहेगी ombudsman को, और पूरी तरह ये कोर्ट के तौर पे नहीं होगा, लेकिन इसका दिया अवार्ड बैंक को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है। एक यहाँ मैं और बात कहना चाहता हूँ, सपोज आपके दिमाग में ये बात होगी, भाई क्या ombudsman जो है वहाँ भी आपने एप्लीकेशन डाल दी और उसके साथ साथ आपने कंज्यूमर कोर्ट या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे आपने ये अर्जी डाल दी। ये इस तरह नहीं ये फंक्शन करेगा। आप या तो फिर ombudsman के पास जाएंगे या कोई दूसरा साधन, दूसरी कोई अथॉरिटी के सामने अपनी कंप्लेंट रख सकते हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है भी एक ही जगह जाके आप मीन्स एक जगह कर लेंगे फिर उसके बाद पैरेलल कहीं प्रोसीडिंग और चलाने शुरू कर लेंगे। इस तरह यहाँ इसमें ombudsman में ये अलाउड नहीं है। एक्चुअल में होता ऐसे है, जब आपकी कोई ग्रीवेंसीज होती है बैंक के साथ, सबसे पहले आप बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी इंटरनल ombudsman का एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई है। अगर वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं होते या इनएडिक्वेट है जो वो आपको कंपेंसेशन देने जा रहे हैं, या और कोई सेटिस्फेक्शन किसी ढंग से नहीं है आपकी, तो आप ombudsman के पास जा सकते हैं और आपकी शिकायत का जो है वो उसे दूर किया जाएगा, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसीज आपकी होंगी। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, यहाँ किसी एडवोकेट की या किसी स्ट्रिक्टली किसी लीगल प्रोसीजर की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप कंप्लेंट करेंगे और उसके बाद वो जो है आप एप्लीकेशन देंगे, या तो CRPC में डायरेक्ट दे दें या उसकी मेल कर दें, तो फिर वो आगे प्रोसीजर चलेगा। अगर सपोज आपकी कंप्लेंट जो की जा रही है उसका अमाउंट इन्वॉल्व जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है, तब फिर आप ombudsman के पास फ्रेंड्स नहीं जा सकते, फिर नहीं जा सकेंगे आप। अगर इसका ombudsman के पास आप जा रहे हैं तो उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। अगर सपोज कोई इस तरह का आदमी है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता या जिसे बहुत हेजिटेशन है अपनी शिकायत करने की, तो वो किसी से लिखवा के एप्लीकेशन दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एडवोकेट के तौर पे किसी को ले जाए या कुछ इस तरह का वहाँ प्रोसीजर नहीं रखा गया, क्योंकि इसे सिंपल रखा गया है ताकि हर एक कस्टमर जो है जो ग्रीवेंसीज रखता है बैंक की वर्किंग पे या बैंक की डेफिशिएंसी पे, ताकि वो आराम से वहाँ अपनी कंप्लेंट डाल सके। ये बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, चाहे वो आपकी कंप्लेंट NBFC से रिलेटेड हो या डिजिटल ट्रांजैक्शन से हो या दूसरी कोई बैंकिंग जो फंक्शनिंग है उससे आपकी ग्रीवेंसीज पैदा हुई हो, तो उन सभी का यहाँ समाधान किया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।